बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फिज़िक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन, न्यू बुक 2025, यूनिट नंबर 10 है या यूनिट नंबर 1 कह सकते हैं, जो 10वीं क्लास का है। यूनिट का नेम है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, टर्मिनोलॉजी समझें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट होती है हीट की जो कि किसी भी सब्सटेंस में ऐड होती है और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है या फिर 1 केल्विन बढ़ा देती है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपके पास ये एक बर्तन है, पानी ले लिया, 1 किलोग्राम वाटर ले लें या 1 किलोग्राम कोई भी मटेरियल आप ले सकते हैं। नीचे से क्या करना शुरू कर दें, इसको हीट अप करें। अब हीट इसके अंदर जा रही है। मैं कहता हूँ पहले इसका टेम्परेचर जो था ना वो कितना था, 14 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो चूंकि हीट नीचे जा रही है तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हीट इसके अंदर इतनी चलेगी कि इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो एक टेम्परेचर जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है और जिस हीट ने वो टेम्परेचर बढ़ाया है उस हीट को मैं क्या नाम दूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपनी होती है। अब सबसे ज़्यादा जिसकी हीट कैपेसिटी होती है वो वाटर होता है। तो वाटर जो है ना, उसकी अगर 1 किलोग्राम लिया जाए तो उसके अंदर कितनी हीट जाएगी, 4200 जाउल हीट जाएगी 1 किलो के अंदर। तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो कितनी है, 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हीट होती है, फार्मूला डिराइव करने लगे हैं। हीट को हम शो करते हैं क्यू से। किससे? तो क्यू जो है ना वो डिपेंड करती है किस पे, मैस पे। जितना मैस ज़्यादा होगा उसके अंदर हीट स्टोर उतनी ज़्यादा होगी। तो क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसी तरह आप जितना जो है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो हीट भी उसके अंदर ज़्यादा स्टोर होगी। इट मीन्स क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इन दोनों को अगर आप क्या करें, कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 और 2, तो क्यू को एक दफ़ा लिखेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी एक दफ़ा लिखेंगे और एम और डेल्टा टी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एम डेल्टा टी बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम सी से शो करते हैं और ये जो सी है ना ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और सी की वैल्यू कितनी बनेगी, सी अगर इधर ही रखते हैं तो एम जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा टी भी जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है सी की वैल्यू कितनी बन गई, क्यू ऊपर और एम और डेल्टा टी दोनों किधर, नीचे। तो ये सी का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। इक्वल टू ऊपर क्यू आ जाएगा और एम डेल्टा टी नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो सी है इसको क्या नाम देते हैं, सी इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम बनाते हैं इसका यूनिट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, याद रखो कि जो क्यू है ना वो हीट को शो करता है और यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जाउल होता है। ठीक है। अब एम जो है ना वो मैस होता है और मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। इसी तरीके से जो डेल्टा टी है यानी कि टेम्परेचर है, उसका जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। तो इसलिए जो यूनिट बनेगी वो बन जाएगी जाउल। ऊपर क्या आ जाएगा, जाउल, और नीचे केजी और केल्विन आ जाएगा। तो अगर इन केजी और केल्विन को ऊपर लेके जाते हैं, जे के साथ मिलाते हैं, तो केजी की पावर भी कितनी बन जाएगी, -1, और केल्विन की पावर भी कितनी बन जाएगी, -1 बन जाएगी। एक बात याद रखें कि जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या कैपेसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, जो कि कितनी बनती है, 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। और इसी तरह जो साइल होती है या लैंड होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 800 जाउल पर केजी पर केल्विन। तो ये आपने दो वैल्यूज़ याद रखनी है, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगी। अच्छा, अब हमें दो तरह के मटेरियल्स मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल। ये मटेरियल होते हैं जो कि क्या करते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, दीज मटेरियल्स कैन नॉट स्टोर हीट। ये इनके अंदर थोड़ी देर के लिए हीट स्टोर होती है और फिर
ख़त्म हो जाती है। तो दीज आर यूज्ड इन सिंक्स, और इसकी मिसाल ये है कि कॉपर और आयरन जो है ना वो इसकी दो एग्जांपल्स हैं। तो दूसरे जो होते हैं हाई स्पेसिफिक मटेरियल जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, यानी कि हीट स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है उनकी ज़्यादा होती है। दीज आर यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम, तो ये ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल कौन सी है? वाटर इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ हाई स्पेसिफिक मटेरियल्स। वाटर्स के 5 जो है ना वो हम यूजेस देखेंगे। पहला ये है कि टेम्परेचर वेरिएशंस इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज। वी नो दैट लैंड हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है लैंड की? 800 joule per kg per Kelvin. So land has heats up and cools down quickly. तो चूंकि हीट कैपेसिटी कम होती है लिहाजा ये जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वाटर को देखें तो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। तो इसको टाइम लगता है गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी। सो इट हीट्स अप or cools down slowly. So coastal areas have small temperature variation in Karachi. क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है इसको हीट निकालते और जज़ब करते हुए, लिहाजा टेम्परेचर वेरिएशन जो है ना वो बहुत कम होती है। यानी कि यूँ समझ लें कि टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो कितनी टेम्परेचर वेरिएशन हो सकती है? 19 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी कम जो है ना वो तब्दीली आती है मौसम में, टेम्परेचर में। लेकिन दूसरी तरफ जब बात करते हैं लैंड की, साइल की, मट्टी की, तो उसके अंदर जो है ना हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 800 होती है, लिहाजा वो जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी होगी। लिहाजा यही वजह है कि हमारा गर्मियों में टेम्परेचर जो है ना वो 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, क्योंकि हीट जो है ना कैपेसिटी कम होने की वजह से वो जल्दी गर्म हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो साहिली इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट क्यों रहता है? ओशंस एब्जॉर्ब हीट इन समर एंड रिलीज इन विंटर कीप्स क्लाइमेट मॉडरेट। क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? ज़्यादा होती है, लिहाजा उसको ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में और ज़्यादा टाइम लगता है हीट रिलीज़ करके ठंडा होने में। यही वजह है कि टेम्परेचर क्या रहता है? मॉडरेट रहता है। अच्छा, वाटर का जो दूसरा इस्तेमाल है वो क्या है? स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ। जो समुद्री हयात होती है यानी कि मछलियाँ वगैरह, वाटर उनके ज़िंदा रहने में भी अहम किरदार अदा करता है। टेम्परेचर, ओशन एंड लेक्स रिमेन थर्मली स्टेबल, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होती है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज आ जाए, लेकिन वाटर का जो है ना वो टेम्परेचर क्या है? चेंज नहीं होता, ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो इट प्रोटेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ फ्रॉम एक्सटर्नल टेम्परेचर। ठीक हो गया ना? आप देखते हैं कि सर्दियों में ऊपर बर्फ़ जमी होती है, लेकिन नीचे जो है ना वो मछलियाँ आज़ादाना फिर रही होती हैं, क्योंकि जो है ना वो एक तो रीज़न ये है कि वाटर जो है ना वो बेड एब्जॉर्बर है हीट का, ठीक है ना? और ऊपर आइस जमती है, लेकिन वो आइस जो है ना वो हीट जो है ना वो नीचे नहीं जा सकती। नीचे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसकी वजह से नीचे मछलियाँ वगैरह ज़िंदा रहती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। उस स्पेसिफिक हीट की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है ना वो ज़िंदा रहती है, सर्वाइव करती हैं। फिर तीसरा जो इस्तेमाल है वो है हीट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। आपको पता है कि हमारा जो बॉडी होता है उस यानी कि हमारे जिस्म के अंदर 60% तक वाटर होता है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वाटर इनसाइड अ बॉडी प्रिवेंट्स रैपिड बॉडी टेम्परेचर चेंज। तो ये भी हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो रेगुलर रहता है, एक जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर 60% वाटर होता है, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। चौथा इस्तेमाल है कूलिंग सिस्टम ऑफ हीट एक्सचेंज। वाटर इज़ यूज्ड इन रेडिएटर्स, गाड़ियों को ठंडा करने में इस्तेमाल होता है। इंजन्स और पावर प्लांट्स, इट एब्जॉर्ब एक्सेस हीट। जो ज़्यादा हीट होती है ना वो ये जज़ब कर लेता है और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। सो इट प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग, तो ओवर हीटिंग से ये बचा लेता है, और जिसकी वजह से मशीनों की या गाड़ी वगैरह की एफिशिएंसी जो है ना वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका लास्ट जो यूज़ है वो कुकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। वाटर हेल्प्स अ लॉट इन कुकिंग फूड विदाउट बर्निंग। जले बगैर फूड को पकाने में इस्तेमाल होता है। इट आल्सो कीप्स टी एंड कॉफ़ी हॉट फॉर लॉन्ग टाइम। आपको पता है चाय या
काफ़ी जो है ना वो ज़्यादा देर गर्म रहती है, वो भी वाटर की वजह से रहती है, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। तो इस वजह से हीट जो है ना वो उसके अंदर मौजूद रहती है और काफ़ी यटी जो है ना वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरा टॉपिक आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।